एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं प्रोनाउन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन हमारा, वन ought टू डू हिज ड्यूटी। तो मैंने क्या कहा था, मैंने रूल में समझाया था आपको, वन के साथ वंस का यूज होता है। वन के साथ हम क्या यूज करते हैं, वंस का यूज करते हैं। वन के साथ हम वंस का यूज करते हैं, ना कि हिज का। ठीक है, वंस के साथ ONS ई वाला वंस आएगा और ये वाला वंस ड्यूटी। ठीक है, वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर हिज की जगह पर वंस आएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन, इज दिस बुक योर्स और माइन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा, इज दिस बुक, देखो, इज दिस बुक योर्स और माइन सेंटेंस हमारा ठीक है। इसका एक तरीका और हो सकता है, इज दिस योर बुक और माइन, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, ही एंड आई हैव डन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर ही एंड आई हैव डन हिज ड्यूटी, हिज की जगह पर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा देयर, ये वाला देयर हमें करना होगा यहाँ पर। ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई हेट हिम टॉकिंग टू मच। तो आई हेट हिम टॉकिंग नहीं, अब देखो हिम क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। देखो ही का हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन टॉकिंग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टॉकिंग नाउन है। क्या है यहाँ पर, ये टॉकिंग नाउन है, ये वर्ब नहीं है। टॉकिंग यहाँ पर वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन। तो टॉकिंग से पहले हमें हिज का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि हिम का। तो हिज टॉकिंग, उसकी बातचीत, उसकी टॉकिंग, ना कि हिम टॉकिंग। ओके, तो हिम की जगह पर हिज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग। इट वॉज हर, मैंने कहा था ना, जब क्वेश्चन आता है ना इट इज़, एक होता है हमारा इट इज़ से स्टार्ट होता है, इट इज़, या हम कह सकते हैं इट वाज। तो इन सभी के आगे जो है ना, इट इज़ और इट वाज के आगे सब्जेक्टिव केस का यूज होता है हमारा, सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। समझ गए, किसका यूज होता है हमें यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट वाज सी, क्या करना होगा, इट वाज यहाँ पर सी करना होगा। बाकी सेंटेंस ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई नो द बॉय हु यू मेड देयर। आई नो द बॉय हु यू मेड देयर। अब देखो, मैंने समझाया था ना आपको, ये वाला रूल मैंने समझाया था। अगर देखो किसी भी सेंटेंस में हु आता है, एक क्या आता है, हु आता है, और एक क्या आता है, एक आता है हुम। तो हु के आगे हमें क्या मिलेगी, हु के आगे हमें मिलेगी वर्ब, और हुम के आगे क्या मिलेगा हमें, हुम के आगे मिलेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हुम के आगे हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, और हु के आगे मिलेगी वर्ब। तो यहाँ पर हु है, हु के आगे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब हुम के आगे सब्जेक्ट होना चाहिए, जब सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हुम होना चाहिए। तो यहाँ पर हुम का प्रयोग हमें करना होगा। आई नो द बॉय हुम यू मीट मेट देयर। तो यहाँ पर हु के स्थान पर हमें हुम का यूज करना होगा। समझ में आया ना, हु के आगे क्या आती है, वर्ब आती है, जो कि सब्जेक्ट दे रखा है। जब सब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हुम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एवरी वन शुड लव वंस कंट्री। एवरी वन शुड लव वंस कंट्री, अब एवरी वन है, देखो वन के साथ तो हमने सुना है जी, हाँ जी, वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, वंस का प्रयोग होता है, लेकिन एवरी वन के साथ या समवन के साथ, या एवरी वन के साथ समवन हो या एवरी हो, इनके साथ में क्या यूज करते हैं हम, हिज को प्रायोरिटी देते हैं। हिज को प्रायोरिटी देते हैं। अगर उस केस में आ जाए गर्ल का भी उसमें डिस्कस हो जाए तो वहाँ पर हर लगा देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हिज को देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वंस की जगह पर हमें हिज करना होगा, राइट। वंस की जगह पर हमें हिज का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नन ऑफ वी एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। देखो नन ऑफ वी, मैंने कहा ना, देखो अगर इस तरीके से आते हैं सेंटेंस, नन ऑफ, ठीक है, या एवरी ऑफ, तो इनके आगे हमें ऑब्जेक्टिव, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। क्या हमें चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वी की जगह पर हमें क्या करना होगा, अस, राइट। समझ रहे हैं ना आप, वी की जगह पर हमें अस करना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी। अब देखो इन्वाइटेड एक वर्ब आ गई है। अब वर्ब के आगे हमें सारा कुछ, वर्ब जब आ जाती है तो वर्ब के आगे हमें सारा कुछ क्या, ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए होता है। अब वर्ब तो इन्वाइटेड हो गई है, लेकिन माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर आई जो है यहाँ पर क्या है, आई इन्होंने सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। आई हमें क्या बनाना पड़ेगा, आई को हमें मी बनाना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि जब वर्ब आ जाती है तो वर्ब के आगे हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। तो आई का हम मी बना देंगे, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एवरी ऑफ द बॉयज़ हैज़ टेकन हिज शेयर। अब देखो एवरी ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर एवरी वन कर देंगे, ठीक है, एवरी वन कर देंगे यहाँ पर, ओके, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आई डिवाइडेड द एप्पल बिटवीन ही एंड यू। अभी देखो मैंने क्या कहा था, बिटवीन आई है यहाँ पर, और वर्ब भी पहले आ गई। वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए, और फिर यहाँ से ऊपर से और यहाँ पर क्या आ गया, बिटवीन भी आ गया, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में, ही एंड यू के बीच में। यहाँ पर हिम एंड यू के बीच में करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इन दोनों का हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि वर्ब तो पहले ही आ चुकी है, वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम एंड यू करना पड़ेगा, या यू एंड हिम, तो यू एंड हिम करना पड़ेगा, या हिम एंड यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिम एंड यू कर देंगे हम, ठीक है। थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे, ठीक है। और देखो सबसे क्या होता है, सेकंड पर्सन पहले आता है। जो रूल है, ये रूल ये कहता है 2 3 1। तो 2 3 1 के अकॉर्डिंग देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो पहले आएगा, यू पहले आ जाएगा। और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हिम बाद में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू एंड हिम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। जो मेरी वॉच है ना, बेटर देन दैट ऑफ योर्स, कि तुम्हारी बात से क्या है, बेटर है। लेकिन यहाँ पर योर्स का कौन से का प्रयोग किया है, यहाँ पर हमें ये वाला योर्स की आवश्यकता है, ठीक है। हमें पजेसिव की आवश्यकता है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव की। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है, पजेसिव प्रोनाउन की। तो यहाँ पर ये वाला योर्स करना पड़ेगा, योर में अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नेदर ऑफ द वेज आर इजी टू फॉलो। अब देखो नीदर ऑफ द वेज आर, मैंने कहा ना, देखो नीदर हो, ठीक है, या ईदर हो, या एवरी हो, ठीक है, या एवरीथिंग हो। इन सब के बाद में जो वर्ब कैसी आती है, वर्ब हमारी इनके बाद में सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर देखो नीदर ऑफ द वेज आर नहीं आएगा, यहाँ पर आर की जगह पर हमें, इस आर की जगह पर हमें क्या करना होगा, इज का प्रयोग करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 आई हु इज स्टैंडिंग हर रोड द लेटर। अब देखो आई है, मैंने क्या कहा, आप आई शुरू में दे रखा है यहाँ पर, है ना, उसके बीच में क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हु कर दे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आता है, हमने बताया था ना, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट बिफोर जो आता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। आई क्या एंटीसीडेंट है, सब्जेक्ट है, और हु के आगे, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब आनी है वो इस आई के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आई के साथ यहाँ एम का यूज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसलिए रखा तो इज वाली सीरीज में एम आना चाहिए, इज एम आर होते हैं, तो आई की जगह पर एम आए, क्योंकि आई के साथ इज का यूज हम नहीं करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है, इज एम आर वाली सीरीज में, ओके। तो यहाँ पर इज की जगह एम आ जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, होम डिड यू से वाज डिगिंग द ग्राउंड। अब देखो होम डिड यू, अब बात देखो समझिएगा, होम क्यों आया यहाँ पर, होम डिड यू से, मतलब यू से, तुमने कहा, किसको कहा तुमने डिगिंग करने के लिए ग्राउंड में किसी को कहा, है ना, किसको कहा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर होम की जगह पर हु भी नहीं कर सकते, होम ही ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, संगीता एंड माई सेल्फ वेंट टू सोहन कम्प्लेक्स। अब देखो हमने कहा था कि जो माई सेल्फ होता है, हमने पढ़ाया था, माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इनका यूज रिफ्लेक्सिव होता है, तो रिफ्लेक्सिव में ही होगा। रिफ्लेक्सिव में कब होगा, आफ्टर सब्जेक्ट, बट अगर वर्ब के बाद में होता है, ठीक है, जब मेन वर्ब आती है मेन वर्ब के बाद में होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अंत में करते हैं माई सेल्फ का यूज, वो क्या करने के लिए, जोड़ देने के लिए, किसी वर्ग पर जोड़ देने के लिए करते हैं, ऐसे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, और ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संगीता एंड आई करना पड़ेगा, आई का रूप दे रखा है तो आई ही करना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मस्ट डिपेंड्स अपॉन हिम सिंगिंग द एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ भी मैंने पढ़ा रखा है, अब सिंगिंग क्या है, यहाँ पर देखिए, सिंगिंग ये वर्ब नहीं है, इसको हम बोलेंगे वर्बल नाउन। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्बल नाउन। ये एक वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ पर वर्बल नाउन का काम कर रहा है। जब सिंगिंग नाउन है, तो नाउन से पहले हम किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगा सकते हैं, नाउन से पहले हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगा देंगे, समझ गए। अब जब नाउन है ये, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए,
क्या चाहिए हमें नाउन से पहले? हमें चाहिए नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हिम की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? हिम की जगह पर हमें करना पड़ेगा हिज सिंगिंग होगा यहाँ पर, हिम ना होकर, क्योंकि हिम का यूज गलत है। यहाँ पर किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब ये है वर्बल नाउन, किसी भी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिम की जगह पर हमें करना होगा हिज सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू, और दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। 19 देखते हैं, द फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट। अब देखो, द फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट। अब भैया फैमिली क्या है? ये ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है। ग्रुप में फैमिली में कौन रहते हैं? फैमिली में कौन रहते हैं बताइए? पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, ये सब रहते हैं। ये सब कौन है? इंसान है, जानवर तो है नहीं है, तो इनके लिए इट्स का हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फैमिली के लिए इट्स यूज ना करके हमें क्या करना पड़ेगा? देयर्स डिस्प्यूट, ठीक है, देयर्स डिस्प्यूट। यहाँ करना होगा हमें देयर्स डिस्प्यूट। ओके, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा 20। ईच हैज़ देयर ऑन ग्रीवनेसेस गिव वॉइस टू। अब देखिएगा, यहाँ पर ईच दे रखा है, मैंने पहले ही समझा रखा है, ईच हो, एवरी हो, जितने भी ये वर्ड हैं ईच से रिलेटेड, इनके साथ में हमें इनके साथ क्या लगाना होता है? देखो मैंने समझाया था ना, ईच हो या एवरी हो, ठीक है, जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं इनके साथ में सब कुछ सिंगुलर ही लगता है। जब सब कुछ सिंगुलर लगता है तो देयर यहाँ कैसे आ जाएगा भाई? तो यहाँ पर देयर का यूज़ ना होकर हमें क्या करना होगा? हिज। अब हिज को प्रायोरिटी देते हैं हम, यहाँ पर हर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑप्शन में हर हो और हिज ना हो तो हम हर को लगा देंगे, ठीक है, वरना हिज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये थे आपके प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन, जिनको करने से आपको कुछ लगा होगा कि हाँ हमने प्रोनाउन पढ़ा है। तो कल फिर बात करते हैं एडजेक्टिव की। कल के एडजेक्टिव की वीडियो मैं आज ही डाल दूँगा, एक वीडियो आज ही अपलोड कर देता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, सभी को धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करें